हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था डिफरेंट वेस्ट किस तरह से बॉडी में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के प्रोड्यूस होते हैं। और फाइनली आज हम ह्यूमन यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि किडनी को बहुत ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल and I'm a BDS Gold Medalist from MS Ramaiah Dental College. So apart from being a dentist, I'm a very passionate educator, social worker, COVID warrior and many more. बच्चों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारे तरह के PDFs अवेलेबल हैं। You have handwritten notes, you have quizzes, you have question banks, you have so many things and plus इसमें लाइव इंटरेक्शन भी हम करते हैं ताकि आपके सारे क्वेरीज का आंसर दे पाएँ। ठीक है, और अगर आपको लगता है कोई ऐसी वीडियो जो आपको चाहिए, जिसकी नीड है आपको, यू कैन टेल मी ऑन दिस ग्रुप। ओके, तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया, आप वहाँ से भी पिक कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें लास्ट सेशन में देखा था कि इसमें क्या क्या पार्ट होता है। इसमें किडनी होता है, इसमें यूरेटर होता है, इसमें यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। तो इन सब चीज़ों से मिलकर एक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है इन अ ब्रॉडर वे, जो हम एक सिंपल लाइन में बोल सकते हैं, जो हम छोटे क्लासेस में पढ़े हैं। लेकिन यहाँ अब हम इसको डेप्थ में पढ़ने वाले, यानी कि हम किडनी जो है उसके अंदर क्या क्या होता है, किस तरह से ये यूरिन बना के तो वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करती है। तो पूरे मैकेनिज्म को हम पढ़ने वाले हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिवाइडेड है, किस तरह से डिफरेंट चीज़ें प्रेजेंट है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन और यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो किडनी का जब भी हम शेप बताते हैं तो हम बीन शेप कहते हैं। बीन क्या होता है? बीन होता है जैसे कि आप राजमा ले लें। ठीक है, राजमा की तरह दिखता है हमारा किडनी, और कुछ उसी रंग का डिफरेंट कलर के राजमा आते हैं। आप इमेजिन मत करने लगना। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर की हमारी किडनी होती है, जिसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो काफ़ी टफ होता है, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। राइट, क्या कहते हैं बच्चों? रीनल कैप्सूल। तो इस रीनल कैप्सूल की कवरिंग प्रेजेंट है कहाँ पे? हमारे किडनी के ऊपर। राइट, ह्यूमन किडनी जो होती है, हमारी राइट किडनी जो होती है, थोड़ी लोअर लेवल पे होती है एज कम्पेयर टू योर लेफ्ट किडनी। तो मतलब समझ लो, लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर है और राइट किडनी थोड़ी नीचे रहती है। इस तरह से इनका पूरा लेवल बना रहता है। ठीक, डोर्सल सरफेस जो होती है किडनी की, वो डोर्सल एब्डोमिनल वॉल से जुड़ी है। डोर्सल सरफेस आप समझ रहे हो? डोर्सल सरफेस हमारे बॉडी का पीछे है, जिसके थ्रू किडनी अटैच होती है हमारे एब्डोमिनल वॉल में। लेकिन जब हम वेंट्रल सरफेस की बात करें तो ये पेरिटोनियम से अटैच्ड है, इसलिए किडनी को रेट्रोपेरिटोनियल, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल किडनी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जिसका जो डोर्सल सरफेस है वो तो डायरेक्ट कनेक्टेड है डोर्सल आपके एपिथेलियम से, डोर्सल वॉल से। लेकिन जो वेंट्रल सरफेस है वो आपके पेरिटोनियम से, दैट इज द लेयर, दैट इज द कवरिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, उससे आपके ज्वाइंट होता है। ठीक, हर किडनी का साइज कितना होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर बड़ा होता है किडनी। 10 to 12 सेंटीमीटर की बात हो रही है, इंचेस मत पहुंच जाएगा। ठीक है, 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस। तो इतनी बड़ी किडनी होगी कुछ आपकी, ज़्यादा लंबी बड़ी नहीं होती है आपकी किडनी की, बहुत बड़ी सी इतना बड़ा ऑर्गन बना गया, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बड़ी सी किडनी होती है आपकी, जो कि 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होगी, 5 से 7 मीटर विड्थ होगी और थिकनेस उसकी 2 से 3 सेंटीमीटर ही होती हैं। वेइंग अराउंड 120 to 170 ग्राम इन एन एडल्ट। समझ रहे हो? पाव भर से भी कम है भैया, मतलब दोनों किडनी को मिला दो तो पाव भर बनेगा तकरीबन, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक, तो बहुत ही हल्की होती है किडनी हमारी, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जिसकी वजह से ये यूरिन फॉर्मेशन और एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट हो पाता है। लेटरल सरफेस जो होता है हमारे किडनी का, वो कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। लेकिन वेंट्रल जो आपका मेन मीडियल सर्फेसेस आप देखेंगे वो कॉन्केव इन शेप होगा। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। वेंट्रल सरफेस की बात करें तो वो थोड़ा सा, लेटरल सरफेस आपका थोड़ा बल्जिंग होगा, तो कॉन्वेक्स होगा। लेकिन जब हम मीडियल सरफेस की बात कर रहे हैं तो ये कैसा है? कॉन्केव इन शेप है। कैसा शेप है? कॉन्केव इन शेप। राइट, वो बल्जिंग इनवर्ड हो जाती है। क्लियर है? चलिए, ऑन कॉन्केव मार्जिन्स ऑफ किडनी ए ओपनिंग इज प्रेजेंट, जिसको हम कहते हैं हाइलम। ठीक है, तो जब किडनी की बात करें तो किडनी का जो कॉन्केव मार्जिन होता है वहां से निकलता है एक
और ओपनिंग, लॉन्गिट्यूडनल ओपनिंग, जिसको हम हाइलम के नाम से जानते हैं। हाइलस रेनालिस लिखा है, बट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हाइलम बोल के ही पूछा जाएगा। क्लियर है? चलिए, हाइलम लीड्स टू फनल शेप स्पेस कॉल्ड रीनल पेल्विस। अब रीनल पेल्विस क्या है, हम एक डायग्राम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे रहेगा आपका हाइलम, देखो यहाँ पे हाइलम मार्क किया हुआ है। ये आपका क्या, जहाँ पे आपकी कॉन्केविटी है वहीं से एक आपका स्ट्रक्चर है जिसको हम हाइलम कहते हैं, राइट। और उसके थ्रू एक फनल शेल्ड ओपनिंग निकल रही है जिसको हम रीनल पेल्विस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? रीनल पेल्विस। एक एक करके देखेंगे, एक बार में सारा चीज पढ़ने लगेंगे ना तो ब्लास्ट हो जाता है माइंड, ठीक है। तो किडनी टिश्यू में दो रीजन होती है बेसिकली, ठीक है। जो पेल्विस है उसमें दो रीजन है आपका, एक कॉर्टेक्स रीजन और एक मेड्यूला रीजन। मेड्यूला अंदर की तरफ होता है, कॉर्टेक्स बाहर की तरफ होता है। तो जो ये बीन शेप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें जो बाहर की साइड ये एरिया है, ये पूरा देख रहे हो, ये मसल से आपकी पूरी लेयर्ड लंबी लंबी, ये क्या है? कॉर्टेक्स एरिया, रीनल कॉर्टेक्स है। लेकिन अंदर की तरफ यहाँ पे जो पिरामिड शेप का आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा सब चीज मिला के ये क्या है? मेड्यूला बना रहा है। क्या बना रहा है बच्चों? मेड्यूला। दीज आर द मेड्यूला। दिस फुल एरिया जो रीनल कॉर्टेक्स के अंदर है वो क्या है? आपका मेड्यूला रीजन है। क्लियर है? चल, रीनल मेड्यूला फॉर्म्स कोनिकल पिरामिड शेप masses which projects into renal pelvis. These are called renal pyramid. रीनल पिरामिड, अभी मैंने दिखा आपको पिरामिड शेप के, ये देखो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है पिरामिड शेप के, इन्वर्टेड पिरामिड है। यस, पिरामिड किस शेप का होता है बच्चों? ऐसा, ठीक। अब ये उल्टा दिख रहा है आपको। तो ये पिरामिड शेप के जो स्ट्रक्चर है कहाँ प्रेजेंट है? आपके मेड्यूला में प्रेजेंट है। आपकी इसको रीनल पिरामिड के नाम से जाना जाता है। अभी आपको स्ट्रक्चर समझना है, इनका क्या फंक्शन है, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स बिटवीन मेड्यूलरी पिरामिड एज रीनल कॉलम्स एज कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है। तो क्या है आपका मेड्यूला में, तो हमने देख लिया बहुत सारे रीनल पिरामिड है जो कि आपके रीनल पेल्विस की तरफ जाके ओपन हो रहा है। रीनल कॉर्टेक्स क्या है? इनके बीच में जो गैप है उसी को एक्सटेंड करके कॉर्टेक्स अपनी पूरी थिकनिंग बना लेता है, ठीक है, कैलिसिस के थ्रू, ठीक। Each kidney has nearly 1 million complex tubular structure, जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, नेफ्रॉन वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए इंपॉर्टेंट एक चीज बता रही हूँ तो क्वेश्चन आता है। दूसरी चीज, जब हम ब्रेन पढ़ते हैं तो उसका फंक्शनल, ठीक है, जब ब्रेन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट पूछा जाता है तो हम नाम लेते हैं न्यूरॉन का, और जब हम किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। और यही दोनों क्या होता है, कई बार खिचड़ी पक जाती है और अब एग्जाम में भूल जाते हो कि नेफ्रॉन किस में था और न्यूरॉन किस में था। तो नेफ्रॉन किसका यूनिट है? फंक्शनल यूनिट हमारे किडनी का। तो एक एक पूरे नेफ्रॉन से मिलकर एक पूरी यूनिट बन रही है, पूरा प्रोसीजर में हेल्प कर रही है। तो फंक्शनल यूनिट क्या है हमारे किडनी की? दैट इज नेफ्रॉन। कितने नेफ्रॉन प्रेजेंट है? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट है। मिलियन तकरीबन 10 लाख न्यूरॉन किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शनल यूनिट है, ये आपको यहाँ पे याद रखना। अगेन PYQ का क्वेश्चन है ये। अभी किडनी हमने समझ ली कि क्या है, कॉर्टेक्स क्या है, मेड्यूला क्या शेप होता है किडनी का, रीनल पैपिला क्या है, रीनल पेल्विस क्या है, हाइलम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। ओके, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके लिए नहीं उठ के आएगा, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ना है। आपको पता है मेडिकल कॉलेज में जाओगे अगेन आपको ये ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा एक आपका सब्जेक्ट है। ह्यूमन फिजियोलॉजी इट्स नॉट अ चैप्टर, इट्स अ सब्जेक्ट। आपको एक एक सिस्टम एकदम अंदर घुस के पढ़ना है। तो जितना एग्जाम में आ रहा अभी पढ़ लो, मेडिकल कॉलेज में तो जम के पढ़ने ही वाले विथ डेमोन्स्ट्रेशन। आप उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी देखोगे। ओके, तो चलिए, नेफ्रॉन क्या हमारा? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किस तरह से है? माइक्रो फिल्टर की तरह, एक छन्नी की तरह। छन्नी कौन सी? वो जो पतली वाली छन्नी होती है, जो चाय छानने वाली होती है, जिसमें बहुत माइन्यूट पोर होते हैं। हमारे अकॉर्डिंग जो हम डेली यूज करते हैं, एक मोटी छन्नी यूज करते हैं, इसमें चावल वावल करते हैं, इसमें से कंकड़ गिरते हैं, घून, वो छोटे छोटे कीड़े गिरते हैं। एक छन्नी होती है जो जिससे चाय छानते हैं, उसके पोर्स कितने होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। वैसे ही हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन है उसमें डिफरेंट फिल्टर होते हैं। कोई फिल्टर बड़ा होता है, कोई फिल्टर छोटा होता है, लेकिन नेफ्रॉन के अंदर
जो कि खुद बहुत छोटी सी चीज, उसके अंदर माइक्रो फिल्टर प्रेजेंट होता है, यानी कि ये चीजों को बहुत ही बारीकी से छान रहा है। एक चीज तो बहुत क्लियर है कि हैवी मॉलिक्यूल कभी भी आपके यूरिन में पास नहीं करेंगे, क्योंकि नेफ्रॉन उनको रोक देगा। क्लियर है? चलो, it is an epithelial tube which is about 3 cm long and 20 to 60 mm in diameter। तो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एक नेफ्रॉन लगभग, ठीक है। एक नेफ्रॉन लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा होता है और उसकी थिकनेस कितनी होती है? 20 to 60 माइक्रोमीटर। समझ रहे हो? माइक्रोमीटर, सॉरी मिलीमीटर, आई एम रियली सॉरी, मिलीमीटर इन डायमीटर। नेफ्रॉन कितने पार्ट में डिवाइडेड हो सकते हैं, यानी कि अब नेफ्रॉन भी डिवाइडेड, समझ रहे हो? एक स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारे किडनी का, उसके अंदर भी पार्टीशन है। ओ माय गुडनेस, मतलब हाउ ब्यूटीफुल एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड। हाँ, तो चलो देखो इसमें क्या क्या रीजन्स हैं। 4 चीजें मेनली होती हैं इसमें, सॉरी। पहला है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल, ये नाम बड़ा ही, मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था अपनी तैयारी में तो मुझे तो बड़ा ही अजीब सा नाम लगा था, बोमेन्स, ये कैसा नाम है, ठीक है। तो बोमेन्स कैप्सूल होता है। दूसरा होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो एक ट्यूब्यूल जाएगी जिसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। पहला होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर बीच में आपका हेयर पिन बेंड आता है जिसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं या हेनलेज लूप कहते हैं, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि लूप ऑफ हेनले के आगे आएगा और फाइनली वो ओपन हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो मेजर क्या पार्ट है हमारे बोमेन्स कैप्सूल, दूसरा है पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, एंड देन डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट। तो ये नेफ्रॉन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। बोमेन कैप्सूल की बात करें तो बोमेन कैप्सूल के प्रॉक्सिमल एंड पे, ठीक है, बोमेन कैप्सूल के प्रॉक्सिमल एंड पे आपका नेफ्रॉन मोटा हो जाता है और इनवर्ड की तरह कप शेप बना लेता है। किस तरह का? कप शेप बना लेता है, डबल वॉल कप शेप बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। जो नेफ्रॉन होता है आपका वो थोड़ा सा आपका टिल्ट होता है, एक्सपैंड होके और एक कप शेप बनाता है। जैसे ऐसे नेफ्रॉन जा रहा है सीधा, समझ लो ये वायर है, सीधा आपका जा रहा है और सडनली बल्ज होके ऐसे कप शेप बना देगा, राइट। तो ये जो कप शेप है ये बनेगा आपका क्या? बोमेन्स कैप्सूल, जो कि डबल वॉल्ड होगा। कैसा होगा? डबल वॉल्ड, राइट, इट इज डबल वॉल्ड। विद इन द बोमेन कैप्सूल नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज प्रेजेंट, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो बोमेन्स कैप्सूल जो आपका बन गया इस तरह का कप शेप होगा, इसके अंदर खूब सारे क्या रहेंगे? कैपिलरीज, यानी कि ब्लड वेसल। ब्लड वेसल, कैपिलरीज इज द थिनेस्ट ब्लड वेसल, राइट। उसके अंदर बहुत सारे कैपिलरीज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो वो पूरा नेटवर्क एक गुच्छा बना के रखा रहता है, ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। अब बोमेन्स कैप्सूल हुआ, उसके अंदर खूब सारा ग्लोमेरुलस हुआ, इन दोनों को मिला देंगे तो ये मिलके एक यूनिट बना लेते हैं। क्या बोलते हैं इनको? जल्दी बताइए क्या बोलते हैं, देखते हैं कौन आंसर देता है, ठीक है। इट इज फॉर्म बाय एफरेंट आर्टेरियोल एंड इफरेंट आर्टेरियोल, राइट। तो इट इज फॉर्म बाय एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट का मतलब है जो चीज ले आता है, यानी कि जो चीज ले आने वाली चीज है, ठीक है। इफरेंट आर्टेरियोल का मतलब जो दूर ले जाता है, राइट। तो एक कैपिलरी होगी जो आ रही होगी, ठीक है, आपके बोमेन्स कैप्सूल में एक कैपिलरी होगी जो जा रही होगी ब्लड लेके, राइट। तो इन दोनों के ही संगम से बन रहा है क्या? ग्लोमेरुलस, राइट। तो इट इज फॉर्म बाय एफरेंट आर्टेरियोल, ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज कैरीड अवे बाय एफरेंट आर्टेरियोल। तो इसको मेनली कौन बना रहा है? एफरेंट आर्टेरियोल। जो आर्टेरियोल ब्लड को लेके आती है ग्लोमेरुलस बनाती है, बोमेन्स कैप्सूल से उसको छान देती है, माइक्रोफिल्टर, रिमेंबर, माइक्रोफिल्टर के थ्रू छान देती हैं और एफरेंट आर्टेरियोल जो बचा हुआ ब्लड है जिसमें से सारा चीज निकल गया है उनको वापस लेती है और वापस एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू आगे ले जाती है। क्लियर है? मैलफिजियन बॉडी, अभी मैं बात करी थी, बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिल जाते हैं तो एक यूनिट बना लेते हैं जिनको टुगेदर बोला जाता है मैलफिजियन बॉडी या मैलफिजियन कैप्सूल, रीनल कैप्सूल, ठीक है। ये क्या करते हैं? यूरिन फॉर्मेशन का सबसे पहला स्टेप जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो इस मैलफिजियन बॉडी के थ्रू ही होता है। क्लियर है? क्लियर है भाई। तो यूरिन फॉर्मेशन में इनका बहुत ही तगड़ा वाला रोल है, तो इनको मिलके क्या कहते हैं? मैलफिजियन बॉडी। ये नाम याद रखना है, पूछा जाएगा व्हाट मैलफिजियन बॉडी कंस्टिट्यूट्स ऑफ
तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के आंसर आपके ऑप्शन बना दिए जाएंगे और आपको सही वाला आंसर ढूंढना होगा। इसके अलावा एक चीज और ये लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन पे, अगर मल्टीपल चॉइस बनाना है तो बोलेंगे क्या क्या मैल्फिजियन बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो कई ऑप्शन देंगे आपको, मल्टीपल टिक करके सारी चीज कंपोनेंट का आपको सारा वर्णन करना है, टिक करना है कि कौन कौन सा सही आंसर। तो बेसिकली दो चीजें होती हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल, दैट्स इट। कोई आर्टरी कोई वेन कुछ भी बोल रहा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यही दोनों आपको इंक्लूड करना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे अगेन, ओके ठीक है, मैल्फिजियन बॉडी, क्लियर है। चलो अब आएंगे प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। क्या है प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल? अच्छा अभी हम एक चीज दिखाएं आपको, यहाँ पे देखिए अगर ध्यान से दिख रहा है तो ये रहा आपका बोमेन्स कैप्सूल, कप शेप्ड का है, दिख रहे हो, इसके अंदर खूब सारे नेटवर्क हैं, क्या है ग्लोमेरुलस, क्या है बच्चों ग्लोमेरुलस। इसके बाद आती है आपकी पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, जो कि आपके ट्यूब की तरह जा रही है। ट्यूब आगे बढ़ेगी और क्या बनाएगी, लूप ऑफ हेनले, किस शेप का होता है, हेयर पिन बेंड, ठीक है, हेयर पिन लगाती है लड़कियां, ठीक है, हेयर पिन लगाती है, बाद में उसमें बेंड बना होता है, राइट, वही बेंड यहाँ देखने आता है, इसी को हेयर पिन बेंड भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ऊपर जाती है, वापस एसेंड करती है, तो क्या बनाती है, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, और डीसीटी फाइनली मर्ज हो जाता है किसके अंदर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, किसके अंदर, कलेक्टिंग डक्ट। तो सारे नेफ्रॉन आके कलेक्टिंग डक्ट में अपने आप को पुल डाउन कर लेते हैं। तो अभी हमने देखा बोमेन्स कैप्सूल, इसके बाद देखेंगे पीसीटी, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, जब मैल्फिजियन बॉडी से सब कुछ फिल्टर होके आपके आगे बढ़ता है, ठीक, ब्लड तो चला गया, जितना चीज फिल्टर आउट हुआ था वो प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल में आ जाएगा, राइट। Epithelial cells of these regions are specialized for transport of salts and other substances from lumen to interstitial fluid। तो अब जो चीज फिल्टर आउट होके आई उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, सॉल्ट्स होंगे मतलब, और वाटर होगा, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होगी, उन सब का एब्जॉर्प्शन करना है या रीएब्जॉर्प्शन करना है, सॉरी, या सिक्रीट आउट कर देना है, वो सारी डिसाइड कौन करता है, पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो पीसीटी के अंदर एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि ल्यूमन से कुछ चीजों को आपके एब्जॉर्ब कर लेते हैं वापस से, जो उन्हें लगता है कि बहुत जरूरी है, भाई इनके बिना काम नहीं चलेगा, तो इनको एब्जॉर्ब करना जरूरी है क्योंकि ये बॉडी को नीडेड होते हैं। तो ये किस चीज से लाइंड है आपके, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर क्या करेगा, जब भी हम ब्रश बॉर्डर की बात करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ब्रश बॉर्डर कुछ इस शेप का होता है, तो ये क्या है, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, इसलिए ब्रश बॉर्डर, ताकि एब्जॉर्प्शन मोर इफेक्टिवली हो पाए। मेम्ब्रेन्स ऑफ दीज सेल्स फेसिंग द ट्यूब्यूल ल्यूमेन हैव न्यूमरस माइक्रोविलाई, जिसको हम ब्रश बॉर्डर कह रहे थे, व्हिच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, एज सिंपल एज दैट। Near its basolateral surface, the mitochondria are concentrated to allow reabsorption of salts by active transport। अब यहाँ से एक बात क्लियर है, पीसीटी जैसे जैसे नीचे की तरफ जाता रहता है, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट बढ़ते जाता है, क्यों, क्योंकि उनको बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन करना, उसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना है तो एनर्जी का यूज होगा। एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में, और एटीपी प्रोड्यूस कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए उनका नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाते हैं, क्लियर है। चलिए इसके बाद आएगा लूप ऑफ हेनले, जिसको हम हेयर पिन बेंड, इस तरह का बेंड होता है लूप ऑफ हेनले में, ठीक है, इसके ऊपर पीसीटी होता है, इसके ऊपर इधर डीसीटी होता है। इट स्टार्ट्स आफ्टर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड एंड्स बिफोर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट। इसके बीच में हेयर पिन लाइक लूप होता है, ठीक है, इट हैज अ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। तो जब ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से शुरू के बाद शुरू हो रहा, तो यानी कि पहले इसका डिसेंडिंग एंड आएगा जो कि नीचे की तरफ जाएगा, फिर एक टर्न मारेगा यू टर्न जो कि हेयर पिन लूप है, और फिर वापस ऊपर बढ़ेगा इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग लूप, और फाइनली मीट कर जाएगा किससे, डीसीटी से, क्लियर है। चल, लोकेटेड इन द मेड्यूला ऑफ किडनी, दिस इज द ओनली पार्ट, मेजर पार्ट जो आप कह सकते हो नेफ्रॉन का, जो कि मेड्यूला में लोकेटेड है, बाकी सारे मैक्सिमम कॉर्टेक्स में देखे जाते हैं। मैक्सिमम ये पूरा का पूरा मेड्यूला में सिचुएटेड है, क्योंकि लोअर मोस्ट रीजन है हमारे नेफ्रॉन का, राइट।
तो ये मेड्यूला में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ग्लोमेरुलस है, इसमें वोमेन्स कैप्सूल है, ये पीसीटी जा रहा है, पीसीटी गया गया और यहाँ से आपका लूप ऑफ हेनले शुरू हो गया और यहाँ तक जाएगा, यहाँ से वापस से ये डीसीटी बन के आगे चला जाएगा। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जब डीसीटी की बात करें जो कि हमारे लूप ऑफ हेनले के बाद आता है, इस ये असेंडिंग लिम्ब है क्योंकि ऊपर की तरफ आपकी पाइप जा रही है, जो कॉइल है आपकी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये हमेशा असेंडिंग लिम्ब होता है, राइट। एज अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लोकेटेड इन कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी। मैंने कहा ना मैक्सिमम चीजें कॉर्टेक्स रीजन में, कॉर्टिकल रीजन में ही किडनी के देखी जाती। मेजरली आपका लूप ऑफ हेनले पूरा का पूरा मेड्यूला में लोकेटेड है। DCT of different nephron opens into straight tube called collecting duct. Finally जो आपका DCT है वो कहाँ आपके ओपन होता है, कलेक्टिंग डक्ट में, जहाँ पे डिफरेंट नेफ्रॉन्स अपना सिक्रीशन पोर डाउन कर रहे होते हैं। कलेक्टिंग डक्ट नाम है तो यानी क्या कर रहा है, ये कलेक्शन कर रहा है चीजों का, जो चीज आ रही है उनको जोड़ लो, राइट। Many of which converge and open into renal pelvis through medullary pyramid and calyces. अब ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ जाएगी, अब ये रीनल पेल्विस में जाके ओपन होगी, जो कि मेड्यूलरी रीजन से होते हुए, मेड्यूलरी पिरामिड से होते हुए आपके रीनल पेल्विस कैलिसिस से होते हुए आपके ओपन करेगा ट्यूबुलर रीजन, राइट। तो मेल्फिजियन कैप्सूल पीसीटी डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन कॉर्टिकल रीजन में, बस लूप ऑफ हेनले कहाँ प्रेजेंट होता है, मेड्यूला रीजन में। कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, मेड्यूला रीजन में, क्लियर है। चल डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की जब हम बात कर रहे हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एफरेंट और आर्टरियल इमर्जिंग फ्रॉम ग्लोमेरुलस फॉर्म्स अ फाइन नेटवर्क, कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल कॉल्ड पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो एक बात ध्यान सुनिएगा, आपका एफरेंट जो आर्टरियल आया था वो तो आपका ग्लोमेरुलस बना था, अब बचा इफरेंट आर्टरियल जो कि ब्लड को आगे ले जा रहा है, लेकिन वो भी अपना कुछ काम करके जा रहा है। जो आर्टरियल निकल रहा है वो जो ग्लोमेरुलस से आ रहा है वो नेटवर्क पूरे रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड एक कैपिलरी का नेटवर्क बनाएगा, यानी जितने भी ट्यूब प्रेजेंट है उनके अराउंड ये एक नेटवर्क बना लेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पूरा नेटवर्क बना लेता है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, और इसको क्या कहते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, राइट। अ माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले, इसको हम वासा रेक्टा कहते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वासा रेक्टा समझना, ठीक है। अभी क्लियर करेंगे, पहले इफरेंट न्यूरॉन आर्टरियल की बात कर रहे हैं जो कि ब्लड ले जा रहा है, राइट। वोमेन्स कैप्सूल से जो निकल, ग्लोमेरुलस से निकल के जो ब्लड ले जा रहा है, राइट, वो जो होता है वो पतली पतली कैपिलरीज अपने सारे ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड बना लेता है। जो आपका लूप ऑफ हेनले होता है वो यू शेप्ड होता है, पिन हेयर पिन बेंड होता है, उसके जस्ट पैरेलल वैसे ही वो भी कैपिलरीज बनाता है, ये आपका पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। जो कैपिलरीज आपके हेनलेस लूप के पैरेलल होती है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, वासा रेक्टा। वासा रेक्टा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसे समझना जरूरी है कि क्यों ये एकदम सिमिलर होता है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये यू शेप पीछे आपके हेनलेस लूप है पीछे की तरफ, और यहीं पे देखो आपका आगे की तरफ क्या है, एक दूसरा कलर ले लेते हैं, आगे की तरफ क्या है, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये है आपका वासा रेक्टा, पीछे ये रहा आपका लूप ऑफ हेनले, राइट। तो दोनों पैरेलल है, हमको थोड़ा सा 3D वर्जन दिखाने की कोशिश की गई है ओवरलैप करके, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होते हैं। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं जो प्योरली कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, उसमें आपके वासा रेक्टा मेनली एब्सेंट होते हैं या बहुत ही छोटे फॉर्म में प्रेजेंट होगा। मेनली कहाँ है, ये मेड्यूलरी रीजन में ही, मेड्यूलरी नेफ्रॉन में ही प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूरिया फॉर्मेशन। यूरिया फॉर्मेशन कैसे हो रहा है बच्चों, अभी हमने देख लिया हमारे किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है, जो उसकी यूनिट है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम इसके बारे में यूरिन फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन में कैसे कैसे डिफरेंट एरिया से गुजरते हुए यूरिन किस चीज का एब्जॉर्प्शन करता है, क्या सिक्रीशन करता है, और कैसे कैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होते जाता है, ठीक है। तो यूरिया फॉर्मेशन उससे पहले देख लेंगे कि यूरिया हमारे बॉडी में कैसे बन रहा है।
यूरिया जो बॉडी में बन रहा है वो एक साइकिल के थ्रू बन रहा है जिसका नाम है ऑर्निथीन साइकिल, जो क्रेब हेंसलेट साइकिल भी कहते हैं, जो कि हमारे लिवर में चलती है। कहाँ चलती है? यूरिया फॉर्मेशन हमारे लिवर में हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जो आपके डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं वो आपके लिवर में एक बार जरूर हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपकी बनती है ऑर्निथीन साइकिल या क्रेब हेंसलेट साइकिल इसको कहा जाता है। यूरिया को बनाने में आपके टोटल 3 एटीपी का यूज होता है, राइट। एक यूरिया का मॉलिक्यूल बनाने में 3 एटीपी यूज होता है और आपका 2 मॉलिक्यूल अमोनिया का और 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का यूज अप हो जाता है टू फॉर्म यूरिया। तो क्या यूज हो रहा है आपका? दो अमोनिया मॉलिक्यूल और 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यूज हो रहा है फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूरिया बाय द हेल्प ऑफ ऑर्निथीन साइकिल यूजिंग 3 एटीपीज। अब ये अमोनिया आ कहाँ से रहा? पहला जो अमोनिया होता है वो फैट के डीएमिनेशन से आता है। फैट का जो डीएमिनेशन होता है उसके थ्रू पहला अमोनिया आता है, लेकिन दूसरा जो अमोनिया का मॉलिक्यूल होता है वो एस्पार्टिक एसिड से आ रहा है, ठीक है। किससे आ रहा है? एस्पार्टिक एसिड से। तो इस तरह से आपके यूरिया फॉर्मेशन लिवर में होता है। ये बहुत छोटा पूछा जाता है आपसे ऑर्निथीन साइकिल। मेनली आपसे क्या पूछा जाएगा? कितने एटीपी यूज हुए हैं, ठीक है, क्या क्या यूज हुआ और क्या प्रोडक्ट बनता है। तो बस इतना ही आपसे मेनली इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑर्निथीन साइकिल जब आप देख रहे हैं, अमोनिया यूज हो रहा है, CO2 यूज हो रहा है और एक H2O रिलीज कर रहा है, ठीक है। और इस तरह से आपके यूरिया फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ 3 ATPs। क्लियर है? चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको क्लियर होगा अभी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, नेफ्रॉन किस तरह से बन रहे हैं। और नेक्स्ट सेशन में हम यूरिन फॉर्मेशन को बहुत ही ढंग से पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट यूरिन फॉर्मेशन नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे, कोई पार्ट्स नहीं तोड़ूंगी, पूरा का पूरा एक शॉर्ट में पढ़ना है, इसलिए ढंग से पढ़ेंगे, ओके। तो अब होता है हमारा क्विज टाइम, जिसमें हम पूछते हैं आपसे 2 सवाल, जिसका जवाब आपको देना है नीचे कमेंट सेक्शन में। जो सही जवाब देगा आई विल रिवर्ट बैक टू यू गाइस। लेट्स सी हु गिव्स द बेस्ट आंसर बच्चों। और साथ साथ मैं ये भी बता दूं, अगर सेशन अच्छा लगा तो जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क करके लाइक बटन लगाइए, दबाइए आई मीन, और उसके बाद अपने फ्रेंड्स से, सारे फ्रेंड्स से शेयर करो यार कि दिस इज लाइक प्योर कंटेंट, बस आपको पढ़ाया जा रहा है और कुछ भी बकवास नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड। अगर आपको अच्छा लगा सेशन, थोड़ा सा प्यार बताइए और सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना अगर अभी तक नहीं दबाया है, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि मैम आपके लिए कौन से सेशन कब लानी है। वैसे मैं 12 PM डेली एक सेशन लाती हूँ, उसके अलावा मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी सेशन, मोटिवेशनल सेशन, ऐसे सेशंस लगाती रहती हूँ, ओके। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज द डैश इज अ नेटवर्क ऑफ टाइनी ब्लड वेसल्स लोकेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ नेफ्रॉन। तो ये कौन से ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल हैं जो कि नेफ्रॉन की स्टार्टिंग में एक गुच्छा बना के रहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता है आंसर, जल्दी से आंसर दीजिएगा, A, B, C या D। ब्रश बॉर्डर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ब्रश बॉर्डर किसमें हमने देखा था, कहाँ हमने बात की थी ब्रश बॉर्डर की, ये आपको बताना है। हियर अगेन देयर आर 4 ऑप्शन, टेल मी द राइट आंसर, आई विल बी वेटिंग फॉर यू गाइस, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद यूरिन फॉर्मेशन का सेशन, जिसमें हम कंप्लीट सेशन पूरा यूरिन फॉर्मेशन पढ़ लेंगे। थोड़ा सा हो सकता है बड़ा सेशन हो, लेकिन इन वन शॉट वी हैव टू कंप्लीट इट, ओके। So keep studying, keep rocking. I am with you and we will do it. Thank you everyone.